आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं जो शक्ति दुबे मैम है उनकी एथिक्स की कॉपी वो एनालाइज करूँगा। क्योंकि टॉपर्स कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है इससे आपको पता चलता है कि आपका आंसर राइटिंग में कहाँ कुछ लैकिंग है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो मिल जाते हैं आपको। तो आप इसको डायरेक्ट अपने नोट्स पे कॉपी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें, educational institutions are pivotal in instilling ethical values in students by integrating moral education with academic learning. Discuss। तो इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो पार्टियल रोल है एथिकल वैल्यूज़ इनकलकेट करने में, उसके बारे में पूछा है। तो मैम ने जो स्टार्ट किया है एक कोट से किया है, इट इज़ ईजी टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर चिल्ड्रन दैन टू रिपेयर ब्रोकन मैन। और ये जो आपका कोट है ये एक PYQ है एसए का, उसी को मैम ने पूरा कॉपी कर दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि हम कोट बेस्ड को ओपनिंग भी कर सकते हैं, का मतलब जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है वो कोड बेस्ड भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का, और फिर उसके बाद इसका क्या क्या बताया इन्होंने। फॉर्मल सेटअप ऑफ लर्निंग होता है, ब्रदरहुड एंड हार्मनी उसका एग्जांपल दे दिया है, मोरल बिहेवियर दे दिया है कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू इसको आप इनकलकेट करते हो। डिसिप्लिन होता है स्टूडेंट में, क्योंकि स्कूल की फिक्स टाइमिंग होती है, होमवर्क मिलता है। इसके अलावा जो पैट्रियटिज़म की वैल्यूज़ हैं, और इसके अलावा कम्यूनल हार्मनी है, रोल मॉडल बेस्ड, एंड देन टीम वर्क एंड कॉरपोरेशन। तो इसमें जो 9 पॉइंट्स है उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन लिख दिया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिल्ड फाउंडेशन ऑफ नेशन एंड स्ट्रेंथन इट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन ब्रॉट बाय गवर्नमेंट। तो कॉमन सा इसका कंक्लूजन लिख दिया। तो इसमें क्या है कि मतलब सब कुछ अच्छा, मुझे मतलब इसमें कहने की बात नहीं है, टॉपर है तो ऑब्वियसली अच्छा लिखी है। लेकिन मैं जो अपना इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसमें क्या अलग करना चाहूँगा। इसमें मैं ये जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत कॉमन है, मतलब एक GS बेस्ड टाइप के लग रहे हैं। तो एक दो पॉइंट मैं इंटीग्रेट करना चाहूँगा जो मेरी थ्योरीज हैं, कि आपका मैंने जो भी 60 कीवर्ड बताया था तो उसमें से एक दो पॉइंट मैं आपको इसमें इनकलकेट कर दूंगा, इसमें इंटीग्रेट कर दूंगा। और इसके अलावा इन्होंने पूरा सिर्फ एजुकेशन के बारे में लिखा है, तो इसमें मैं एक और डायमेंशन ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ओनली फैक्टर। इसमें आपका पेरेंट्स का भी रोल आ जाता है मोरल एजुकेशन देने में। देन इसके अलावा सोसाइटी का रोल आ जाता है। इसके अलावा आपका जो मास मीडिया है, पीयर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे करके मैं जो माइंड मैप होता है उस फॉर्म में ऐसे एक मैं छोटा सा बस ऐसे हाईलाइट कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि आपका एक अलग डायमेंशन भी इस क्वेश्चन में आ जाएगा। जैसे कि आपका जो 2023 के AIR 1 जो आदित्य सर लिखते थे, तो वैसा टाइप का मेरा मोस्टली आंसर लिखने का मैं कोशिश करूँगा कि ठीक है पॉइंट मैं दे दूंगा। यहाँ पे 9 की जगह मैं 7-8 पॉइंट ही दूंगा, और 2-3 पॉइंट मैं ऐसे करके अनदर डायमेंशन का लिख दूंगा। तो ये क्वेश्चन मतलब जो भी है थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इसका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट कॉन्सिक्वेंशलिज्म एंड डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। तो इसमें डायरेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, इन एथिक्स 2 मेजर थ्योरी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एथिकलिटी ऑफ एक्शन, कॉन्सिक्वेंशलिज्म एंड डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। कॉन्सिक्वेंशलिज्म वही होता है कि हम एंड पे ध्यान देते हैं, मीन्स क्या है उस पर हमें मतलब नहीं होता है। तो थ्योरी फोकसेज ऑन एंड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इफ द एंड अचीव्ड इज मोरल देन एक्ट विल बी कंसिडर्ड एथिकल। तो पूरा इसको जो कॉन्सिक्वेंशलिज्म है इसको पूरा अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ओवरलुक्स द आइडिया ऑफ प्योरिटी ऑफ मीन्स, वही मैंने बताया मीन्स जो क्या है, फोकसेस मोर ऑन कॉन्सिक्वेंस देन इंटेंशन, फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट आपको ये होता है कि कोई भी काम आप करते हो अगर उसमें आपका कुछ नुकसान भी होता है, जैसे वैक्सीन बनाया जाता है तो उसमें कुछ रिएक्शन भी कुछ लोगों का होगा, लेकिन वो ये सोच के नहीं बनाया जाता है कि उनका मोटिव रिएक्शन करना है, उनका मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करे। तो ऐसे केस में को डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट बोलते हैं। और रिलीज ऑफ वैक्सीन इन्होंने ये वो दे भी दिया है, इसका एग्जाम्पल दे दिया। फिर डेंटोलॉजिकल एथिक्स का इन्होंने बताया कि प्योरिटी ऑफ मीन्स, गांधी जी ने बोला था, आइडिया इज मोरल मीन्स विल ऑलवेज लीड टू मोरल एंड। ठीक है, भगवत गीता का निष्काम कर्मा से
मीन्स विल नेवर बी compromised टू अचीव राइट एंड। तो इसको पूरा एक्सप्लेन किया है डोंटोलॉजिकल एथिक्स के। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट का यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे दिया कि नॉन वायलेंस, अहिंसा और ये सब लिख के। तो बोथ ऑफ दीज आर इक्वली एप्लीकेबल इन एवरीडे लाइफ एंड हेल्प इन गाइडिंग एथिकल बिहेवियर। तो आप जो देख रहे हो यहाँ पे कंक्लूजन भी बहुत नॉर्मल सा मैडम ने लिखा है। तो ठीक है, मतलब इन दोनों को अलग अलग करके कर दिया है। मैं इसको यही एक टेबल के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता, लेकिन वही है कि पेज भी हमें भरना होता है। तो जिस तरीके से भी आप अलग अलग भी करके देख सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं तो मोस्टली इसको आपका टेबल फॉर्मेट में ही करता, और इसके अलावा कुछ यही एक्सप्लेन करता, और बाकी चीज़ें एक दो थ्योरीज इन्होंने जैसे बताई है निष्काम कर्म, तो ये आंसर एकदम उसी तरीके से होता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इन पब्लिक हॉस्पिटल। इन योर ओपिनियन व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द सर्विस क्वालिटी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे इन्होंने सीधे इकोनॉमिक सर्वे का जो है वो डायरेक्ट वहाँ से उठा लिया है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर रिमेन स्टैग्नेंट 1.9% ऑफ GDP विच इज़ वेरी लो इन कंपैरिजन टू 15 फाइनेंस रिकमेंडेशन ऑफ 2.5। इन्होंने जो GS3 का नॉलेज था आपका डायरेक्ट यहाँ पे इसको यूज कर दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी हम डाटा या फैक्ट्स आपका लर्न करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको GS3 में यूज करना है या GS2 में यूज करना है। आप जो एथिक्स है इसमें भी आप इंट्रोडक्शन आप फैक्ट और डाटा से दे सकते हो, और यहाँ मैम ने वही किया है। अब सर्विस डिलीवरी इन पब्लिक हॉस्पिटल कैसे, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो इन्होंने बताया है कि 18% ऑफ पॉपुलेशन इज़ मल्टी डायमेंशनली पुअर, नीति आयोग ने बताया है, तो उसका पूरा डाटा दे दिया है। ह्यूज चंक डिपेंड ऑन द पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ परपेचुएशन कम इन मिडिल क्लास ब्रैकेट, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ केयर इज़ वेरी कॉस्टली, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो ये देख रहे हैं आप, बहुत मतलब जो GS का ही एक तरीके से पूरा आंसर मैम ने लिखा है। तो इसके जगह पे आप एक दो चीज़ ऐसे आप यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल या फिर कोई और थ्योरी या थिंकर को ऐड कर सकते हो, जिससे कि ये आंसर मतलब एथिक्स का लगेगा। तो मैं इसमें तो यही करता कि मतलब यही क्वालिटी ऑफ सर्विस क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें मैं ये एक तरीके से सर्वोदय प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी का या तो ऐड कर देता, या तो फिर ये भी ऐड कर देता कि नो बडी फॉल्स थ्रू द क्रैक ऑफ सोसाइटी, इसलिए क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो मैं एक दो पॉइंट आपका जो थ्योरीज़ हैं एथिकल थ्योरी उस पर इंटीग्रेट कर देता, ताकि ये बहुत ज़्यादा आपको GS बेस्ड आंसर ना लगे। देन मेजर्स टू इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, देन इंक्रीज इन हेल्थ बजट, फोकस शुड ऑल्सो बी स्ट्रेंथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीजन चार्टर, ग्रेवियंस रिड्रेसल। तो सिटीजन चार्टर आपका सिलेबस का पार्ट है, तो इन्होंने यूज कर दिया है, तो बहुत अच्छा। ग्रेवियंस रिड्रेसल, देन पेनाल्टी, एंड देन डॉक्टर्स ऑफ प्रैक्टिस मॉडल, और देन इंक्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये मोस्टली इन्होंने फिर से इसमें GS बेस का जो GS बेस आंसर होते हैं वैसे ही इसको दिया है। तो मतलब इसमें यही है कि आप मोस्ट ऑफ द पॉइंट आपका GS बेस ही रहेगा, बस आपको एक दो पॉइंट ऐसा है उसमें एथिकल जो थ्योरीज हैं या फिर जो एथिक्स का सिलेबस है उससे रिलेटेड आप इसमें कुछ डाल दोगे। तो यहाँ इन्होंने सिटीजन चार्टर डाल दिया है, डॉक्टर्स ऑफ प्रैक्टिस डाल दिया है, तो ये सब चीज़ें इससे थोड़ा सा एथिक्स इसमें आ जाता है और ये GS बेस नहीं लगेगा। एंड देन राइट टू हेल्थ केयर इज़ अ फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पे इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया कंक्लूजन में। तो इससे ये लगता है कि मतलब आप कोई फिक्स नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ GS1 में होगी यूज़, ये चीज़ सिर्फ GS2 में होगी, या फिर ये जो फैक्ट डाटा है सिर्फ GS3 में होगा। आप इसको पूरी तरीके से इंटरचेंज करके कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इससे ये पता चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ इससे लर्निंग मिली है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिकल प्रिंसिपल आर इंटीग्रेशन ऑफ डिस्क्रीट इंडिविजुअल मोरल वैल्यूज़, इलस्ट्रेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो एथिकल जो प्रिंसिपल होते हैं जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं उनका पूरा मोरल वैल्यू का इंटीग्रेशन, वही कि मतलब सोसाइटी क्या होती है, सारे इंडिविजुअल को जोड़ देंगे तो हम सोसाइटी हो जाएगी।
तो वैसे जो एथिकल प्रिंसिपल जो बनेगा वो आपका सारे इंडिविजुअल जो मिल के बनाएंगे कि हमारा ये प्रिंसिपल होना चाहिए, तो वो आपका वहाँ का एथिकल प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से यहाँ पे कोट से स्टार्ट किया है, वी आर नॉट जस्ट मेड ऑफ आवर सेल्फ बट वी आर मेड ऑफ मेनी। बात सही है। एक आप यहाँ पे ये एक PYQ है एथिक्स का, जहाँ पे ये उन्होंने बताया है, when the man realizes that he is not alone, he should be interdependent, when he realize this then only the whole world will become good। ऐसे करके एक कोट है, तो मैं ऐसे करके यहाँ पे उसको लिखने की कोशिश करता। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। इंडिविजुअल इज अ सिचुएटेड सेल्फ and can never be understood in isolation. The moral values and ethical principle we obey are some of values। तो इसको पूरा एक्सप्लेन किया है कि एथिकल प्रिंसिपल जो ये पूरा स्टेटमेंट दिया था तो वही बताया है इन्होंने, तो एकदम पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो एथिकल प्रिंसिपल इज इक्वल टू सम ऑफ मोरल वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट इंडिविजुअल। सिर्फ उसी सेंटेंस को इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में कर दिया है, ठीक है। तो इससे ये लर्निंग मिलती है कि कोई भी अगर वैसा चीज़ होता है तो हम थोड़ा सा इनोवेटिव वे में जाके थोड़ा मैथ का इक्वेशन का या फिर ऐसे डायग्राम या तो फिर एरो या कुछ भी मतलब आप बना सकते हो। टू एक्सप्लेन दिस इम्यूनियल कांट गिव हिज 4 कैटेगरिकल इम्परेटिव। तो इन्होंने जो कांत का कैटेगरिकल इम्परेटिव है उसको पूरा फर्स्ट 4th इम्परेटिव, एंड देन सिमिलरली सच अदर केसेस इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, देन वीगनिज्म, अल्कोहल कंजम्पशन। तो पूरा इसका एग्जाम्पल दे दिया है कि मतलब जो कलेक्टिव सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो जो एथिकल प्रिंसिपल होता है सारे लोगों का मिला के होता है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। देयरफॉर द एथिकल स्टैंडर्ड सेटअप बाय सोसाइटी आर नॉट बेस्ड ऑन मैंस व्यू बट व्यूज़ ऑफ मेन। तो उसी को बस यहाँ पे कंक्लूजन समराइज करके कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे जितने भी कंक्लूजन है ना बहुत नॉर्मल हैं, या तो फिर कुछ आर्टिकल से ले लिया गया है GS2 के, या तो बस कंक्लूजन एक आपका समरी बेस्ड कंक्लूजन है। तो ऐसा नहीं है आपको हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड और बहुत आउट ऑफ वे जाके आपको कंक्लूजन लिखना है। आप एक नॉर्मल कंक्लूजन भी लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ऐसे ही जो इंट्रोडक्शन है वो भी आप मतलब ऐसा लिखा जा सकता है। जितने कोचिंग वाले हैं मतलब कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को लेके इतना डरा देते हैं कि इंसान लिख ही नहीं पाता है। कि मतलब ये सोचने लगता है, मैंने तो इतनी सारी वीडियो देखे हैं ना कि लोग इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ही लोगों को एकदम डरा देते हैं सारे लोगों को कि भाई अगर तुमने इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिखा, तुमने कंक्लूजन अच्छा नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हो कि AIR की जो कॉपी है रैंक 1 की, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे जाके एक एक्स्ट्रा नहीं कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन वो किया है। आपको सिर्फ जो मेन बॉडी है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर हम इसको बॉडी पे ध्यान दें और हम एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन और बॉडी कंक्लूजन पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क का नंबर है। आप कैसा भी लिखोगे 1 नंबर तो मिल ही जाएगा ना, 0.5 अगर आपने लिख दिया तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना है। और मोस्ट ऑफ द कोचिंग इसी पर लेके डराते हैं कि इंट्रोडक्शन आउट ऑफ द वे होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे ये आप लर्निंग हमें मिलती है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। 4 क्वेश्चन हमने देखा और बाकी का आगे फिर दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में अगर आपको लगता है कि किसी और तरीके से और भी आंसर में कुछ लिखा जा सकता था तो अपने व्यूज़ भी कमेंट में ज़रूर बताइए और मिल के इसको फिर पढ़ते हैं अगले साल। चलिए, टेक केयर।